अगर मैच शुरू होता है तो हम बाबर आजम को देखने जा रहे हैं कि सेकंड टेस्ट मैच में अब सवाल ये आता है कि बाबर आजम किसकी रिप्लेसमेंट पर खेलेंगे। कुछ खबरें आई थी कि बांग्लादेश से पहला टेस्ट मैच हारने के बाद हम तैयार हैं दूसरे टेस्ट मैच में उतरने के लिए। मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान टूर ऑफ बांग्लादेश टेस्ट सीरीज की। एक टेस्ट मैच हो चुका है जो कि 8 से 12 मई तक खेला गया था। अब दूसरा टेस्ट मैच जो कि 16 यानी कि कल वाले दिन से, कल सैटरडे से शुरू होगा और 20 मई तक चलेगा। अब हमें ये तो नहीं पता कि आया ये टेस्ट मैच 5 के 5 दिन हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि बारिश हो रही है सिलेट में काफी टाइम से। मतलब जो टेस्ट मैच है ना हमारा, उसमें तो थ्रू आउट द टेस्ट मैच बारिश ही बारिश है। कहीं ना कहीं हमें मौका मिला भी खेलने का तो 5 दिन बड़े मुश्किल है। खैर, इस वीडियो को देखने और सुनने वालों को मोहम्मद मुनीब आरिफ का सलाम। आज भी मतलब हमारा जो टेस्ट मैच है ना वो सिलेट में है, और आज भी जो हमारा जो प्रैक्टिस सेशन था ना टीम पाकिस्तान का, वो हमने इंडोर प्रैक्टिस सेशन किया है। और वैसे भी हम मामूल बन चुका है कि टीम्स आती हैं फिर चली जाती हैं प्रैक्टिस किए बगैर सिलेट में, जब से हमारा ये दूसरे टेस्ट मैच की प्रैक्टिस शुरू हुई है। खैर, बेसिकली आज हम बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश सेकंड टेस्ट पर, और बात करेंगे कि कौन सी टीम के पास एज है और क्या सीन चल रहे हैं, किस तरह के टेस्ट मैच ऑनगोइंग होगा, सिलेट की पिच किस तरह की बिहेव करेगी, ग्राउंड किस तरह का है, ग्राउंड के मीटर्स क्या हैं, और एंड पर मैं आपको अपनी प्लेइंग 11 दूंगा या ये जो प्लेइंग 11 देने जा रहे हैं उस पर बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हेड टू हेड में आज तक पाकिस्तान ने बांग्लादेश को कोई टेस्ट मैच, मतलब बांग्लादेश से कोई टेस्ट मैच नहीं हारा था। बट फिर मामला आ जाते हैं 2024 की सीरीज में, वहां हम व्हाइट वॉश होते हैं, होम में व्हाइट वॉश होते हैं 2-0 से। उसके बाद तीसरा टेस्ट मैच हम बांग्लादेश से, अब जो लास्ट 8 से 12 मई वाला जो कि फर्स्ट टेस्ट मैच था सीरीज का, हारे हैं, वो हारते हैं। यानी कि अभी तक हिस्ट्री में हम बांग्लादेश से सिर्फ 3 टेस्ट मैच हारे हैं और चौथे के ध्याने पर मौजूद हैं। अगर आप बात करें कि एज किस टीम के पास है या मामला किस टीम के हाथ में ज्यादा है या कौन सी टीम रिलैक्स है, तो ऑब्वियस सी बात है आजकल के हालात में बांग्लादेश की टीम बड़ी कॉन्फिडेंट और बड़ी रिलैक्स नजर आ रही है। बड़ा प्रेशर उनको उनका पाकिस्तान टीम पे नजर आ रहा है। यानी कि ये सीरीज शुरू जब होने वाली थी ना, उससे पहले भी हमें मतलब बता होता ना आगे बांग्लादेश ही है, चलो ठीक है देखी जाएगी, बट बांग्लादेश ने अपने नाम इस तरह बनाया या अपने प्रेशर इस तरह हमारे पर बिल्ड किया हुआ कि सीरीज से पहले भी हमारे ऊपर प्रेशर था, और एक टेस्ट मैच ये वाला हारने के बाद हमारा प्रेशर डबल हो चुका है। और ये वाला प्रेशर ना जो अब बांग्लादेश का अब आजकल हम नजर आ रहा है, ये मुझे 2015 में जब वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान बांग्लादेश गया था ना, उस सीरीज का वाला प्रेशर नजर आ रहा है। यानी तब भी हम हारे थे, टेस्ट सीरीज हम जीत गए थे बट बाकी हम हारे थे, तो तब भी हमारा बड़ा प्रेशर हमारे पर बिल्ट हुआ हुआ था। तो उसी तरह का कुछ रिलेटेड बल्कि उससे ज्यादा मुझे प्रेशर पाकिस्तान पर नजर आ रहा है। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि सिलेट में जो जो कि सेकंड टेस्ट मैच को होस्ट करने जा रहा है ग्राउंड, वो ग्राउंड किस तरह का है, 94 मीटर उसकी स्ट्रेट बाउंड्री है, स्क्वायर साइड की बाउंड्री 74 यानी कि 74 मीटर, और स्ट्रेट की है 94 मीटर। आउटफील्ड की बात करूं तो आउटफील्ड बड़ी तेज है, स्पिनर्स और फास्ट बॉलर्स दोनों को हेल्प मिलती है, और बैट्समैन और बॉलर्स के लिए यानी कि बैलेंस पिच है ना। कोई मतलब ये होता है ना कि कोई पिच बॉलिंग साइड को फेवर देती होती है, कुछ बैटर्स को फेवर देती है, बट इस पिच का ये है कि ये दोनों के लिए इक्वली बैलेंस्ड है। अच्छा, एक और चीज मैं आपके साथ शेयर करूं, नहीद राना का ही अलग से एक प्रेशर बहुत है हमारे लिए। लड़के ने किस तरह, जैसे हम बांग्लादेश में गए थे वर्ल्ड कप के बाद ओडीआई सीरीज के, तब से उसने पर हमारे ऊपर प्रेशर बिल्ड किया हुआ है। यानी हमने पीएसएल में भी देखा उसका प्रेशर, उसके बाद उसने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी अपने होम में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, और अब भी पहले टेस्ट मैच में भी उसका बड़े पर हमारे पर प्रेशर था। और उसके प्रेशर की वजह से, उसकी परफॉर्मेंसेस की वजह से नहीद राना को प्लेयर ऑफ द मंथ आईसीसी ने अवार्ड दे दिया हुआ है। यानी कि मैन की तरफ से मैन क्रिकेट में प्लेयर ऑफ द मंथ इस महीने के नहीद राना है। अच्छा, सरफराज अहमद ने ये बात क्लियर कर दी कि बाबर आजम इज गोइंग टू प्ले द सेकंड टेस्ट मैच, और बाबर आजम फिट थे यार। यानी कि अगर हमें पहले टेस्ट मैच में चूरन बेचा गया ना कि नी इंजरी है, लेफ्ट नी इंजरी, हमें कहीं नजर नहीं आई। हमने बाबर आजम को ग्राउंड में देखा, और ग्राउंड में अगर चले ग्राउंड में इतनी की सीरियस इंजरी होती तो वो हमें ग्राउंड में नजर ही ना आते। बट अगर वो हमें ग्राउंड में नजर आए हैं ना, तो और उसके बाद कोई बैंडेज नहीं, कोई हैमस्ट्रिंग खींची नहीं, मतलब होता है ना हैमस्ट्रिंग भी खींची होती तो हमें कहीं ना कहीं बैंडेज वगैरह नजर आती। बट बाबर आजम चल भी रहे थे, चलने में भी कोई तकलीफ नहीं, मोच भी आई होती है ना तो बंदा लड़खड़ा कर चलता है। बट बाबर आजम
सही चल रहे थे, तो हमें कहीं बाबर आजम पर इंजरी वगैरह नजर नहीं आई। तो हम अब कल से अगर मैच शुरू होता है तो हम बाबर आजम को देखने जा रहे हैं कि सेकंड टेस्ट मैच में। अब सवाल ये आता है कि बाबर आजम किसकी रिप्लेसमेंट पर खेलेंगे। कुछ खबरें आई थी कि मतलब ये अफवाहें उठी थी कि शान मसूद की जगह बाबर आजम एज अ कैप्टन खेलेंगे। अच्छा, एक चीज। दूसरी चीज, साउथ शकील के साथ रिप्लेस किया जाएगा, ये भी ठीक है। लेकिन एक और खबर आती है कि इमामुल हक के साथ रिप्लेस किया जाएगा। मुझे ये चीज नहीं समझ आती। यानी अगर इमामुल हक के साथ रिप्लेस किया जाता है तो फिर क्या हम बाबर आजम को एज एन ओपनर देखने जा रहे हैं कि अब्दुल्ला फजल एज एन ओपनर खेलेगा? यानी कि एक मैच आपने उस लड़के को दिया एज अ वन डाउन, अब सेकंड टेस्ट मैच एज अ ओपनर, उसको एडजस्ट होने में फिर टाइम लगा। ऑल्दो उसने दोनों इनिंग्स में बड़ा परफॉर्म किया, बट अगर दोबारा उसने वो प्रेशर में आ गए या उसने कहा आज मैं फिर ओपनर है, मतलब नंबर शफल किया। मैं बाबर आजम की बात ही नहीं कर रहा इधर, मैं अब्दुल्ला फजल के लिए बात कर रहा हूं। तो क्या फिर अब्दुल्ला फजल दोबारा एडजस्ट हो पाएगा? अगर सपोज एडजस्ट नहीं होता और बुरी परफॉर्मेंस आ जाती है, वैसे तो वो स्पेशलिस्ट ओपनर ही है, बट अगर फिर भी हमने उसको इंटरनेशनल में वन डाउन खेलाया, तो अगर वो दोबारा उधर एडजस्ट नहीं कर पाता, परफॉर्म नहीं कर पाता, क्या फिर हम उसे बैक करेंगे? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि हम बैक बड़े कम लोगों को कहते हैं। हम फिर जिनको बैक करते हैं, हम फिर उनको जैसा मर्जी हमने उनको खिलाना ही खिलाना है। अल्लाह का शुक्र है एक चेंज और नजर आया, यानी कि सुनने में आया कि शहीन शाह को रेस्ट दी जाएगी। अच्छा, पहले ना कुछ मैंने खबरें सुनी कि खुरम शहजाद को सेकंड टेस्ट मैच देना ही देना है, बट वो किसकी जगह देना है, वो हसन अली या मोहम्मद अब्बास की जगह देना है। लेकिन शुक्र है ये थोड़ी सी कंफर्मेशन मिलना शुरू हुई है कि वो जो खुरम शहजाद को मैच देना है ना, वो शहीन शाह की जगह देना है, और भाई बनता ही शहीन शाह की जगह है। और एक और खबर आ चुकी है कि शहीन जो हमारे ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज है उसमें कंटिन्यू करेंगे। मुझे नहीं समझ आ रहा भाई, वो बंदा T20 में 4 ओवर्स नहीं अच्छे कर सकता, ओडीआई का वो कप्तान है जिसमें 10 ओवर करने चाहिए, और कैप्टन है तो फिर 10 तो पूरे करने चाहिए, उसको आपने टेस्ट में भी घुसाया होता। खैर, वो एक अपार्ट चीज है। अगर मैं वैसे थोड़ी सी बात करूं T20 में, पीएसएल में मैंने उसको थोड़ी सी, मतलब पहले 2 ओवर अच्छे करता था, तीसरा ओवर जब वो लगातार करने आया मैंने पहले ही कह देता था कि आज वो मार खाएगा। एक मैच हुआ उसमें उसने मार नहीं खाई, मैं बड़ा हैरान हुआ कि यार ये अच्छी बॉलिंग कर रहा है, कहां से कैसे कर ली। लेकिन मुझे ये भी बात यकीन थी अगर ये 3 ओवर अच्छे कर गया तो चौथा ओवर ये जब भी करने आ गए मार खाएगा। और वही हुआ कि 3 ओवर की मेहनत एक तरफ, एक ओवर ने उसको मार दे दी। और वो पीएसएल थी जिसमें ये कोई प्रेशर लिए बगैर खेलते हैं, वहां ये 141 करते हैं किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बॉल, और यहाँ ये आपका मजे की एक फैक्ट चला था, स्क्रीन मैंने शेयर भी किया था कि 93 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बॉल करा, ऐसा नहीं था, बट ये इधर 126 135 इस हिसाब से ये कर रहे होते हैं बॉलिंग, इतनी स्पीड से बॉल कर रहे होते हैं। अच्छा, साथ साथ पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की सीरीज भी शुरू होनी है, उसकी टाइमिंग पहले बताई थी मैंने आपके साथ, लेकिन अब कंफर्म हो चुकी है कि 4:30 बजे शाम को। गर्मी इतनी हो जाएगी, मई के एंड जून का स्टार्ट, तो 4:30 बजे रात को शाम को मैच स्टार्ट होगा, जब सूरज बिल्कुल नीचे जाने वाला होगा। वैसे पाकिस्तान में ओडीआई का टाइम या ओवरऑल भी ओडीआई का टाइम 2-2:30 बजे होता है, लेकिन गर्मी की वजह से ठीक है, बिल्कुल सही चीज है, लेकिन उस पर भी एक थ्योरीज अलग अलग है, वो एक अपार्ट चीज है। अच्छा, अब हम बात कर लें कि बारिश के कितने फीसद चांसेस हैं सिलट टेस्ट को खराब करने में। तो बारिश, आपको मैं इतना बता दूं कि बाहर तरफ बारिश ही बारिश नजर आ रही है, बट होता है ना कि आमतौर पर हमारी वेदर कंडीशंस कभी कुछ मतलब पलट जाती है। हमने वर्ल्ड कप में पलटती देखी थी, बट सिलट में आज भी बारिश हुई है और आगे पीछे भी बारिश हो रही है। लेकिन डे 1 जो कि 16 मई है, उसमें बारिश की चांसेस है 95%, डे 2 में 95%, डे 3 में जाके 80% है, डे 4 में 90% है, डे 5 में जो कि 20 मई को होगा उसमें 40% चांस है। तो आप ये एक चीज मान के समझें कि आप सीरीज हार चुके हैं। बांग्लादेश तो मैच जीत चुका है, वो उनको तो परवाह भी नहीं होगी, बट ये मैच आपके लिए भी जरूरी है और शान मसूद के लिए एज अ कैप्टन भी जरूरी है। लाइक कि हम अगर देखें तो हो सकता है कि जो कल टेस्ट मैच शुरू होने जा रहा है वो शान मसूद की कप्तानी का आखिरी टेस्ट मैच हो। एक बात मेरे कानों में पहुंची है, मैंने सुनी कि शान मसूद से को हटाया नहीं जाएगा, वो खुद इस्तीफा देंगे। ये एक बात है कि एक थोड़ा सा शायद इसको आप सेफ एग्जिट दे सकते हैं, कहना कह सकते हैं कि शान ने तो खुद छोड़े थे, हम तो उसे बैक कर रहे थे। खैर, अगर मैं अपनी प्लेइंग की बात करूं तो मेरी नजदीक क्या प्लेइंग होनी चाहिए, अजान अवैस, इमामुल हक,
अब्दुल्ला फजल, ये नंबर 3 मैं बुक करता हूँ। उसके बाद चौथे नंबर पर मैं बाबर आजम को चांस देना चाहूंगा, क्योंकि मैंने जब भी बाबर आजम की क्रिकेट देखी ना, टेस्ट क्रिकेट, तो बाबर आजम चौथे नंबर पर ही मुझे खेलते नजर आए हैं। अच्छा, अब बाबर आजम अगर चौथे नंबर पे होंगे तो शान मसूद भी चौथे पर होते हैं। अच्छा, 1 मिनट के लिए आप शान मसूद को थोड़ा साइड पे रखें। इसके बाद मैं रखता हूँ साउथ शकील, आउट ऑफ रिदम नजर आ रहे हैं, बट मैं साउथ शकील को भी रख लेता हूँ। फिर मैं रिजवान भाई को एज अ विकेट कीपर तो रखना ही रखना है। आगा जी बनते हैं, आगा के अलावा हमारे कैसे प्लेइंग पूरी होगी, क्योंकि एक वही तो है जहाँ जब कोई नहीं चल रहा होता, कोई परफॉर्म नहीं कर रहा होता, हम उससे थोड़ी सी उम्मीदें लगा लेते हैं या वो थोड़ा परफॉर्म कर देता है। उसके बाद नुमान अली, खुरम शहजाद, हसन अली, मोहम्मद अब्बास, ये हमारी प्लेइंग होगी। तो अब बात यह है कि कप्तान शान मसूद कहाँ जाएंगे। अगर मैं उनकी इंडिविजुअली बात करूं तो यार ठीक है, उसका प्लेइंग में होना बनता है। लाइक के वो थोड़ा गेम को तेज भी करने की कोशिश करता है। हाँ, एक मेरा सा है कि यार भाई, आप एज ए कैप्टन है, आपको फ्रंट से लीड करना चाहिए, तो एक एंड संभाल तेज भी खेलें जरूर है, बट आपको अपनी टीम का पता है कि किस तरह के इनके करतूत है, तो आपको एक एंड संभाल लेना चाहिए। जो आपकी पहली गेम थी, अच्छी चीजें उन्होंने गेम को इवॉल्व किया है, बट एज एन इंडिविजुअल मैं चाहूंगा कि शान मसूद हों। बट आप अगर देखें तो चौथे नंबर पर अगर बाबर आजम खेले, मेरे नजदीक बाबर आजम चौथे नंबर पर खेले टेस्ट मैच में, ना इससे ऊपर खेले ना नीचे खेले, तो शान मसूद अगर तीसरे मतलब 5वें नंबर पर एडजस्ट होते हैं तो वो प्लेइंग में आ जाएं, वरना साउथ शकील से आपके साथ जाएं। अच्छा, तो फिर कप्तान कौन होगा? खबरों के मुताबिक बाबर आजम को कप्तान बनाया, मतलब कहा जा रहा है कि बाबर आजम कैप्टन बनने जा रहे हैं टेस्ट के या ओवरऑल भी, बट कहा गया कि ओडीआई सीरीज में तो शहीन शाह कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, अभी हम बेसिकली टेस्ट की बात करें तो फिर कप्तान कौन होगा? मैं चाहूंगा कि ये बातें ठीक है कि शान मसूद ना खेला, बाबर खेला, तो बाबर कप्तान होगा ना। अभी बाबर आजम को कप्तान स्पेशली इस टेस्ट में ना बनाया जाए, क्योंकि फिर आप अलग से दोबारा से हीरो बना देंगे। आप यहाँ हार गए तो फिर लोग शुरू हो जाएंगे, तो अभी इस मैच में तो बिल्कुल ना दें। या आगा जी को बना दें या फिर साउथ शकील को कप्तानी दे दें इस मैच की। रिजू भाई भी एक ऑप्शन हो सकते हैं, बट नहीं, आगा जी मेरे नजदीक तो तीनों फॉर्मेट के बेस्ट ऑप्शन इस टाइम आगा जी है। खैर, देखते हैं अब क्या बनेगा, किस तरह के टेस्ट मैच जाएगा, हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अभी मुझे दें इजाजत, अगर कल दिन होता है, कल डे हो जाता है, तो फिर आपके साथ मैं रिव्यू में मिलूंगा। अभी मुझे दें इजाजत, फी अमान अल्लाह।